गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन देखेंगे गृह विज्ञान में कक्षा 11 का महत्वपूर्ण सा टॉपिक पोषक तत्व जो अपना चल रहा था उसी के अंदर पार्ट 2। पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, उनको कितने भागों में डिवाइड किया जाता है। बृहद मात्रिक पोषक तत्व कौन से होते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन क्या है ना, वसा था है ना, और अपना सूक्ष्म मात्रिक। बृहद मात्रिक मतलब कि वे पोषक तत्व जिनकी अपन को अधिक मात्रा में प्रतिदिन आवश्यकता होती है। और सूक्ष्म मात्रिक में क्या होता है कि प्रतिदिन के आहार में या अपन प्रतिदिन आरडीए के अकॉर्डिंग देखें तो उनकी आवश्यकता अपन को कम होती है कंपैरेटिवली। ठीक है, तो चलिए लेट्स सी। तो इसमें अपन ने देखा, अब अपन देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट के बारे में अपन देखते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसके अंदर बहुत प्रकार के पार्ट्स होते हैं, ये भाग होते हैं जिनके मिलकर के कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है? तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसमें कार्बन भी होता है, इसमें हाइड्रोजन भी होती है और इसमें क्या होती है, ऑक्सीजन भी होती है। आपको पता है कि जब सूर्य का प्रकाश जो होता है पेड़ पौधों पे पड़ता है, जैसे सूर्य का प्रकाश है, प्रकाश किसमें पड़ेगा? पेड़ पौधों, पेड़ पौधों में पड़ता है तो क्या होता है, पेड़ पौधों में क्लोरोफिल नामक वर्णक होता है। फिर वर्णक उपस्थित होता है जिससे क्या होता है, भोज्य पदार्थ का निर्माण होता है, भोजन बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। ठीक है, हाँ। तो अपन ने ये देखा कि अपन इसको देखें तो इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट समझ में आया। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली अपन ने देखा कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन तीनों पाई जाती है, मिलकर बनता है। सूर्य का प्रकाश जब पेड़ पौधों में बनता है, क्लोरोफिल नामक एक वर्णक होता है, क्लोरोफिल नामक एक वर्णक होता है जो कार्बोज बनाने का काम करता है। कार्बोज का मतलब होता है अनाज। ठीक है, अनाज वाली सिचुएशंस में अपन ने देखा है कि क्या बन रहा है, अनाज बन रहा है। अनाज में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। लिख लो एक बार इसको। चलिए आगे चलते हैं, पॉज करते हैं। फिर अपन ने देखा कि कार्बोहाइड्रेट में जो ग्लूकोज होता है वो कार्बोज का सरलतम ग्रुप होता है। क्या होता है, ग्लूकोज सरलतम रूप होता है। इससे अपन ने देखा कि ग्लूकोज का सूत्र C6H12H6 होता है। ठीक है, और कार्बोज का सूत्र होता है CnH2n। ठीक है, याद कर लेना एक बार इसको। तो अपन ने इसमें
देखा तो अपन ने देखा कि कार्बोहाइड्रेट होता है कार्बोस ग्लूकोज का सरलतम ग्रुप होता है। इसका कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम ग्रुप कौन सा होता है? ग्लूकोज होता है। और ग्लूकोज जो होता है उसका सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है, C6H12 और O6। तो जब हम देखते हैं जो C6 होता है मतलब कार्बन तो 6 होते हैं इसमें। ठीक, कार्बन कितने हो गए? 6। ओके, हाइड्रोजन कितनी हो गई? 12। हाइड्रोजन कितनी हो गई मेरे बच्चों? 12। और जो ऑक्सीजन है वो कितनी हो गई? 6। आगे बात समझ में? ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित होते हैं, इसलिए इसका सूत्र क्या हो जाता है? C6H12O6। ठीक है, H12O6 है ना। C6H12O6 सब दिख रहा है? चलिए दिख रहा है। ठीक, आई बात समझ में? जो कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लूकोज की सरलतम इकाई होती है और ग्लूकोज का हमने सूत्र देखा C6 में 6 तो कार्बन हो गए, H12 मतलब जो हाइड्रोजन है वो कितनी हो गई? 12 हो गई। और O6 का मतलब होता है जो ऑक्सीजन होती है वो अपनी 6 होती है। ठीक है, कार्बन का सूत्र क्या होता है? जल का सूत्र क्या होता है? H2O। बेसिक सी बात है। और कार्बन का सूत्र क्या होता है? CnH2n। याद कर लो, लिख लो एक बार। चलिए लिख लेना है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम देखते हैं कि प्रतिदिन के आहार में 55 से 65% कार्बोज, कार्बोज का मतलब कार्बोहाइड्रेट ग्रहण किया जाता है। ठीक है, ऐसा देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कौन सा पोषक तत्व है? वह मात्रिक पोषक तत्व। कार्बोहाइड्रेट एक बेहद मात्रिक पोषक तत्व है। प्रतिदिन के आहार में 55 से 65% तक इसकी रिक्वायरमेंट होगी। और भाई 100 में से 55 से 65 होगी तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर ये देखते हैं अपन कि ये 55 से 65% तक ग्रहण किया जाता है। लिख लो। चलिए आगे चलते हैं, लिखना है ना। अब अपन देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है मोनो मोनोडाई और पॉली। तो पहला अपना हो जाता है मोनोसैकेराइड्स, दूसरा अपना हो जाता है डाइसैकेराइड, ठीक है।
और नेक्स्ट है अपना पॉलीसैकेराइड। मोनो का मतलब होता है कि कार्बोहाइड्रेट को मैंने तीन टाइप्स में देखा, प्रकार तीन होते हैं। मोनो का मतलब होता है एक अणु शर्करा। क्या होता है? एक अणु शर्करा। ठीक है। अब मोनो के अंदर कौन कौन से आते हैं? इसके अंदर आते हैं अपना ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है। इसमें अपन देखते हैं सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। गैलेक्टोज हो गया। ठीक है। पॉली में देख लेते हैं अपन स्टार्च, पैक्टिन, डेक्स्ट्रिन, ठीक है। इधर देख लेना ना, सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज। हाँ भाई, तो ये बेसिक है। मैंने आपको बताया कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो बहुत सारे रूपों में अपन को प्राप्त होता है। इसमें मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड समावेशित होते हैं। मोनोसैकेराइड में अपने ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज होते हैं। ठीक है। मोनोसैकेराइड एक अणु शर्करा होती है। कौन होता है? एक अणु शर्करा। डाइसैकेराइड दो अणु शर्करा होती है। और पॉलीसैकेराइड मतलब बहुत सारे अणुओं से मिलकर जो शर्करा बनती है उसे अपन क्या बोलते हैं? पॉलीसैकेराइड्स। लिख लो एक बार इसको। इसको कॉपी पेन में बनाने के साथ साथ इसको मेमोराइज भी करते रहना, याद करते रहना, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे? मैं आपसे पूछूंगी सारे बच्चों, डाई कौन सी है तो आप मोनो बताओगे, मोनो कौन सी है तो डाई बताओगे, तो कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है। मोनोसैकेराइड ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। डाइसैकेराइड कौन सी है? सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। पॉलीसैकेराइड में है स्टार्च, पैक्टिन, हेमीसेल्यूलोज, डेक्स्ट्रिन और सेलुलोज। ठीक है। लिख लो, बना लो एक बार, साइड हो जाती हूँ। ठीक है, पॉज करके लिख लेना इसको, बना। और अपन इसको समझते हैं। इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक आदमी था, है ना? ऐसे जल्दी याद हो जाएगा। एक आदमी था, उसके तीन बच्चे थे, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। फिर उनके भी तीन बच्चे थे। ठीक है। तो उनको नेम वाइज आपको याद करते चलना है। और ये पूरी फैमिली क्या कहला जाती है? कार्बोहाइड्रेट कहला जाती है। मतलब कार्बोहाइड्रेट भी इतने सारे रूपों में पाया जाता है। देखिए आप। फिर अपन इसमें देखा कार्बो। कार्बोन को भी कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है। हाँ, तो अपन ने इसमें देखा ग्लूकोज के बारे में। देखते हैं तो ग्लूकोज, ठीक है, लिखते चलना है इसको ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज मोनोसैकेराइड होता है। इसे द्राक्ष शर्करा
या अंगूर शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। यह कार्बोज की सरलतम इकाई है। ठीक है, लिख लो एक बार। और करके लिख लेना, क्योंकि ये हमने पढ़ा ग्लूकोज। तो जो ग्लूकोज होता है ये मोनोसैकेराइड होता है। तो आपको समझ में आ गया। फिर आपने देखा इसे डार्क शर्करा या अंगूर शर्करा भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, जो अंगूर अपन खाते हैं ना, उसके अंदर जो शर्करा होती है उसे अपन ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जितने भी फल हैं सभी में ग्लूकोज पाया जाता नहीं। अपन क्या देख रहे हैं, अभी अपन ने देखा कि जो अंगूर वाली शर्करा है वो ग्लूकोज होती है, परंतु जो फलों में पाई जाती है, फल मीठे हो जाते हैं और मीठे होते ही उसमें शर्करा हो जाती है, उसको क्या कहते हैं वो अपन देखेंगे। ठीक है, यह कार्बोज की सरलतम इकाई होती है, मतलब सबसे छोटी इकाई होती है। कोई भी फूड आपने खाया तो अंत में जाने के बाद वो कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, और कार्बोहाइड्रेट में भी क्या बनता है, ग्लूकोज बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं फ्रक्टोज। फ्रक्टोज फ्रक्टोज होता है, यह भी मोनोसैकेराइड शर्करा होती है। यह भी मोनोसैकेराइड शर्करा होती है। ठीक है, यह फलों की शर्करा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, गैलेक्टोज यह ग्लूकोज व लैक्टोज के आंशिक खंडन से फ्रक्टोज या भी मोनोसैकेराइड वाली शर्करा होती है। इसमें मैंने देखा कि ये फलों की शर्करा होती है। जो फलों में फल मीठे हो जाते हैं तो उसमें कौन सी शर्करा पाई जाएगी, कौन सी पाई जाएगी, फ्रक्टोज पाई जाएगी। वहीं पे अंगूर मीठे हो गए तो उसमें क्या पाई जाएगी, उसमें ग्लूकोज पाई जाएगी। आगे बात समझ में। फिर अपन ने देखा गैलेक्टोज या ग्लूकोज व लैक्टोज के आंशिक खंडन से प्राप्त होने वाली शर्करा। लिख लिया, लिख लेना है, इसको पॉज करके एक बार। चलिए आगे चलते हैं। आंशिक खंडन है, ये लिख लिया, यहाँ लिख देते हो ना। तो यह ग्लूकोज और लैक्टोज के आंशिक खंडन से प्राप्त। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। फिर कार्बोज अपन देख रहे थे, उसमें अपन देख रहे थे डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड डाइसैकेराइड मतलब दो अणु शर्करा। इसमें कौन सी अपन देखी,
माल्टोज ये है पौधों व अनाजों में अंकुरण से प्राप्त होती है। हाँ, तो माइटोज को अपन देखते हैं पौधे में क्या होता है, वह अनाज जो होते हैं उसमें अंकुरण से प्राप्त होने वाली शर्करा कौन सी होगी, माइटोज हो जाती है। ठीक है, लैक्टोज अपन देखते हैं, यह है दूध से, यह दूध में उपस्थित शर्करा होती है। ठीक है, सुक्रोज सॉरी, यह गन्ने के रस व चुकंदर से प्राप्त शर्करा होती है। हाँ जी, तो मैंने देखा कि जो डाइसैकेराइड दो अणु शर्करा होती है, इसमें मैंने पहले देखी माल्टोज, यह पौधे व अनाजों में अंकुरण से प्राप्त होती है। आपने कभी भी फ्रेश गेहूं खाए होंगे, है ना, जो भी उगे हैं कच्चे कच्चे से होते हैं, ग्रीन ग्रीन से, तो उसमें क्या होता है, माल्टोज होता है, वो लिटिल बिट स्वीट लगते हैं, थोड़े से मीठे लगते हैं। आपने ऐसे कच्चे चने खाए होंगे जो बिल्कुल अपने बाली से खाते हैं, तो वो हल्के से मीठे रहते हैं, तो उसमें भी क्या होती है, शर्करा उपस्थित होती है, कार्बोहाइड्रेट रहता है, कौन से फॉर्म में रह रहा है, माल्टोज के फॉर्म में उपस्थित होता है। नेक्स्ट अपन ने देखा कि जो दूध में उपस्थित शर्करा होती है, क्वेश्चन में पूछती हूँ क्लास में, तो एग्जाम में भी बहुत पूछती है एग्जाम में, कि दूध में उपस्थित शर्करा कौन सी होती है, आपको आंसर आना चाहिए कि दूध में लैक्टोज नामक शर्करा उपस्थित होती है। सुक्रोज चीनी, जो अपन प्रतिदिन चीनी खाते हैं ना, वो सुक्रोज होती है। ठीक है, चाय में किसी भी डाल के खाया, वो शर्करा है, कार्बोहाइड्रेट है, वो इस फॉर्म में है, यह गन्ने के रस से चुकंदर से प्राप्त होती है। ठीक है, बना लो एक बार, इसको लिख लो। चलिए फिर आगे चलते हैं। और करके लिखते हैं। तो इसमें मैंने देखा पॉलीसैकेराइड जो होता है, तो थर्ड वन है, इसमें अपन देखते हैं, ये है बहुअणु शर्करा होती है। और एक बात, इस बार वाले जो एनसीईआरटी उसमें कुछ भी नहीं दे रखा है, तो ये लिख लेना, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है कि आप कार्बोहाइड्रेट पढ़ोगे, उसके बारे में बेसिक नॉलेज होना इट्स वेरी कंपलसरी एंड इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, तो चलिए इसमें मैंने देखा था स्टार्च। स्टार्च जो होता है, अनाज जो, आलू, शकरकंद से प्राप्त शर्करा। जितने भी अनाज है ना प्यारे बच्चों, उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, पॉलीसैकेराइड्स है, कौन से रूप में पाया जाता है, स्टार्च के रूप में, अनाज हो गए, आलू, शर्करा जो भी हो गए, तो इसमें ये आपको प्राप्त होता है। फिर एक इसमें ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन जो होता है लिवर में उपस्थित
लिवर से प्राप्त, ठीक है। लिवर से जो प्राप्त होता है ग्लाइकोजन, ये भी कार्बोहाइड्रेट का एक ग्रुप होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। एंड अपन ने क्या पढ़ा था, पैक्टिन पढ़ा था। पैक्टिन जो होता है फलों व सब्जियों के छिलकों से प्राप्त, छिलकों व फलों व सब्जियों से प्राप्त। अपने इसमें देखा कि जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं बहु अणु शर्करा होती है, मतलब बहुत सारे जो अणु होते हैं उनसे मिलकर बनती है। स्टार्च में अपन ने देखा कि अगर अनाज है, आलू है, शकरकंदी है, इससे अपन को कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हो रही है, तो वो अपन को स्टार्च के फॉर्म में प्राप्त हो रही है, ठीक है। आप मुझे बताएंगे कि भाई मैं आपसे पूछ लूंगी या कोई एग्जामिनर भी पूछ सकता है, आपके सामने एक एप्पल रखा है तो उसमें कौन सी कार्बोहाइड्रेट होगी, तो आपको तुरंत पता होना चाहिए मैम इसमें फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट है। आई बात समझ में। मैंने आपसे पूछा आपके सामने आलू रखा है तो उसमें कौन सी होगी, तो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट होगी। तो ये जो डिफरेंस होता है ना, ये आपको पता होना चाहिए, अच्छे से याद करना, ठीक है। लिख लो एक बार, लिख लेना है ना पॉज करके। सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज, ये दोनों ही जो होते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों व फलों से प्राप्त। प्राप्त रेशे, तो अपन ने देखा कि जो कार्बोहाइड्रेट में लास्ट वन है सेल्यूलोज एंड हेमी सेल्यूलोज, इसमें अपन ने देखा कि हरी पत्तेदार सब्जियों और फलों में उपस्थित जो रेशे होते हैं, फाइबर कंटेंट होता है, वो हमें प्राप्त होता है सेल्यूलोज से और हेमी सेल्यूलोज से। ये क्या करता है, ये अपनी जो आंतें होती हैं उनकी क्रमाकुचन की फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है उसको बढ़ाने का काम करती है। आई बात समझ में, लिख लो एक बार, लिख लेना है ना। चलिए आगे और करके लिख लेना। अब अपन देख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के स्रोत का मतलब होता है क्या क्या चीजें हैं जिससे अपन को कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हो रही है। अनाज में गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, चावल, आलू, शकरकंदी एंड शर्करा के रूप में अपन देख रहे हैं चीनी, गुड़, मीठे फल, आलू। हाँ जी लिख लो, देन आई विल एक्सप्लेन, ओके। हाँ, तो अपन ने देखा कि कार्बोहाइड्रेट कार्बोज की जो प्राप्ति के स्रोत होते हैं, मतलब स्रोत का मतलब किस किस चीजों से अपन को
प्राप्त हो रहा है, उसमें अपन ने अनाज देखा, अनाज गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, चावल, आलू, शकरकंदी के रूप में अपन को प्राप्त होता है। और शर्करा में अपन ने देखा कि जो शर्करा होती है वो अपन को चीनी है, गुड़ है, मीठे फल है, सभी से अपन को क्या प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होती है। ठीक है, गेहूं से बने भोजन पदार्थ है, सूजी है, मैदा है, ठीक है, तो इन सबसे भी अपन को कार्बोहाइड्रेट मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है वो भी तो कार्बोज का कार्य होता है ऊर्जा प्रदान करना, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट हमको रैपिडली। ठीक है, हाँ, तो अनाज, गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, चावल, आलू, शकरकंदी, चीनी, गुड़, मीठे फल, कार्बोज का कार्य हो गया ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, तो इसको लिख लो, हाँ लिख लेना। ठीक है बच्चों, एक आवश्यक बात ये मुझे आपसे करनी थी कि जितने मैं वीडियोस बना रही हूँ उनको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब तक याद नहीं करोगे और खाली कॉपी पे नोट डाउन करोगे तो भी उसका कोई फायदा नहीं है ना। तो आपको जो भी करवाया जाता है आप उसको नोट डाउन करिए और आप उसको समझिए कि मैम क्या कहना चाहती है। वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आपकी अच्छे से ब्रेन में फिट हो जाए कि कक्षा में आप जैसे पढ़ते हैं वैसा ही आप इसमें समझ सकें। ठीक है, तो नम्र निवेदन है कि याद कीजिए, वो भी काम करने के साथ साथ उतना ही अधिक इम्पोर्टेंट है। चलिए धन्यवाद, आज के वीडियो में इतना ही। आज अपन ने समझा कार्बोहाइड्रेट के बारे में और अपन जो अपनी प्रोटीन है उसके बारे में अगले वीडियो में समझेंगे।